हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामरियर। अभी हाल ही में 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। इस फिल्म महोत्सव में जो जो मुख्य पुरस्कार दिए गए हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी चीज़ों को जानेंगे और कुछ उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, आपको यहाँ पर क्रम भी ध्यान में रखना है कि 52वां है यह और कहाँ हुआ है आयोजन इसका। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में। यहाँ पर राज्य को आपको ध्यान में रखना है, राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है इससे और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको राज्य ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त ओपनिंग फिल्म और क्लोजिंग फिल्म उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फोकस कंट्री थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स में जो 5 देश हैं वो सभी इस फिल्म फेस्टिवल में फोकस देश थे। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? बी से बांग्लादेश, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो आपको ध्यान में रखना है कि फोकस कंट्री ये 5 थे। अब जानते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में। गोल्डन पीकॉक अवार्ड सबसे महत्वपूर्ण है इस महोत्सव को लेकर। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड उसी फिल्म को दिया जाता है जो उस पूरे महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया रिंग वॉन्डरिंग को, जो कि जापान का एक फिल्म है और इसके निर्देशक हैं मसाकाजु कनेको। आपको ध्यान में रखना है दो चीज़ें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है रिंग वॉन्डरिंग को चुना गया और वह जापान का है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? तो गोल्डन पीकॉक दिया जाता है, एक सोना का मोर दिया जाता है, मयूर जो शील्ड की तरह बना हुआ होता है, एक सर्टिफिकेट और 40 लाख रुपया कैश प्राइज दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पीछे के साल के भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि 51वां फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था। आपको दोनों ध्यान रखना है, 52वां में रिंग वॉन्डरिंग को और इसके जस्ट पहले जो पिछला साल आयोजित हुआ 51वां में इनटू द डार्कनेस को। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा और भी बहुत अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, इस तीनों अवार्ड को सिल्वर पीकॉक अवार्ड कहा जाता है। सिल्वर पीकॉक में सिल्वर का मोर दिया जाता है, सर्टिफिकेट और 10 लाख कैश प्राइज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता जितेंद्र जोशी ने, मराठी मूवी है एक गोदावरी, उसमें उन्होंने अभिनय किया था। एंजेला मोलिला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया शार्लोट फिल्म के लिए और वाकलाव कद्रनका चेक गणराज्य के हैं, इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2 पॉइंट्स और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस्तवान सजाबो और मार्टिन स्कॉर्सेसी को दिया गया है। पहले इस अवार्ड को सिर्फ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहा जाता था, लेकिन इस वर्ष सत्यजीत रे जो कि विख्यात फिल्म निर्माता हैं भारत के, उसका जन्म का 100 वर्ष पूरा हुआ, तो इस जन्म शताब्दी को यादगार बनाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम सत्यजीत रे के नाम पर कर दिया गया और अब यह सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, उतना महत्वपूर्ण है नहीं, एग्जाम में शायद नहीं ही पूछा जाए। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म को जगह दी गई। OTT प्लेटफॉर्म क्या है? नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजन प्राइम हुआ, G5, वोट, सोनी लिव, ये सभी जो है OTT प्लेटफॉर्म है जिसपे वेब सीरीज वगैरह आजकल आती है। इसे फिल्म महोत्सव में पहली बार शामिल किया गया और इस बार 5 OTT प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, G5 है, वोट है और सोनी लिव है। इसके अतिरिक्त एक और अवार्ड महत्वपूर्ण है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 और यह अवार्ड 2 व्यक्तियों को दिया गया। पहली है हेमा मालिनी, परिचय की तो मोहताज है नहीं, आप सभी जानते हैं इनको, और एक है प्रसून जोशी, यह CBIC के अध्यक्ष है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो कि फिल्म को सर्टिफिकेट वगैरह देता है, उसके ये अध्यक्ष हैं। इन दोनों को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब
इसी फिल्म महोत्सव के साथ साथ एक ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया गया। उस ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2 फिल्मों को दिया गया, द सन एवं मी नेवर सेट्स और बरक्कत, साउथ अफ्रीका की मूवी है, इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड धनुष को दिया गया फिल्म असुरन के लिए, तमिल मूवी है यह असुरन। आपको ध्यान में होगा कि धनुष को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया है इस वर्ष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड लारा बोल्डोरिनी को दिया गया, ब्राजील की एक फिल्म है ऑन व्हील्स। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव आज तक तो पूछा नहीं गया है एग्जाम में, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान में रखना है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपको गोल्डन पीकॉक अवार्ड को ध्यान में रखना है। दूसरा ये कि कहाँ आयोजित हुआ है, गोवा में। और तीसरा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि फिल्म के लिए सबसे अनुकूल राज्य कौन हुआ, तो उत्तर प्रदेश। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये 4 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस वीडियो से। मैंने इस वीडियो में कुल 5 प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ माध्यम से शामिल किया है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप एक एक करके सभी 5 प्रश्नों को देखिए और उसका उत्तर दीजिए। ये था बरक्कत और द सन एवं नेवर सेट्स, जो कि मैंने भी बताया ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का। पहला प्रश्न है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है कि गोवा में इसका आयोजन हुआ। दूसरा प्रश्न है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया है, रिंग वॉन्डरिंग को, जापान की मूवी है, इसे गोल्डन पीकॉक का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा ऑप्शंस में कुछ देख लेते हैं। इनटू द डार्कनेस जो है, इसे 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक का अवार्ड दिया गया था, यानी इस फिल्म महोत्सव से जस्ट पिछले वाले में। वाटर बिरियल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, इसे 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है इन चारों को, चारों ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रिंग वॉन्डरिंग, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, गोवा में आयोजित 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, इन दोनों को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अंतिम प्रश्न है, गोवा में आयोजित 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जितेंद्र जोशी, इसे मराठी फिल्म गोदावरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। इसके अतिरिक्त एंजेलिना मोलिना जो है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया और इसे ब्राजील की फिल्म ऑन व्हील्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त निखिल महाजन जो है, इसे विशेष जूरी पुरस्कार दिया गया और वाकलाव कद्रनका जो है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि इन 5 प्रश्न के दौरान मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, उससे ज़्यादा बाहर कुछ चीज़ें आएंगे नहीं एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। आशा करते हैं मैंने इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से इसे याद रख पाएँ। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।